हाँ, ये जो पेड़ है ये मेरा ही पेड़ है और इसमें से आप लोगों को खास जानकारी देने वाले हैं और एक इन्फॉर्मेशन ऐसा जाएगा जिससे आप हैरान हो जाइएगा और चौंक जाइएगा। ये जो देख रहे हैं ये केवल पेड़ ही नहीं गिरा है और आप सोच रहे होंगे कि ये पेड़ क्या दिखा रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? तो हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ी राज छुपी हुई है। और राज क्या छुपी हुई है, आप लोगों को बता दें कि ये 2 पेड़ है और ये घटना 2 तारीख को हुआ है, 2 जून को। और ये बहुत बड़ी एक तूफ़ान आई और तूफ़ान में ये ध्वस्त हो गया। आप देख पाइएगा, कैमरामैन से प्रयास करेंगे कि इस मकान को दिखाए जो अल्बेस्टर का मकान था और तकरीबन इसमें 30 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा ये अल्बेस्टर रखा हुआ था। और ये जो 2 पेड़ है ये आंधी में गिरा इसी पे और गिरकर पूरा ध्वस्त हो गया। ध्वस्त होने के बाद में हमें जब जानकारी मिला कि ये पेड़ गिर गया है और अल्बेस्टर बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, तो हमने सोचा कि शायद प्रशासन के लोग आएंगे यहाँ और आकर और इसका जायज़ा लेंगे और लिख पढ़ कर ले जाएंगे और मुआवजा का भी कोई प्रावधान होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपदा से जो भी क्षतिग्रस्त होता है, आप लोग को कंफर्म कर दें कि ये उम्मीद आपके अंदर हो तो आप भूल जाइए, क्योंकि प्रशासनिक जो मुआवजा होता है और प्रशासन के द्वारा आप लोग को मुआवजा दिलाया जाता है और लिख कर लेकर जाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले ऐसा ही मेरे मकान में क्या हुआ कि थोड़ा-सा जुड़ाई होकर और पिलर वगैरह नहीं ढाला गया था, तो उसमें भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, जिसमें मुखिया जी आए थे और ब्लॉक से लोग आए थे और आकर लिख कर लेकर गए। लेकिन हुआ क्या, कुछ मुआवजा नहीं मिला और मुआवजा मिलता भी नहीं है। आप लोग कंफर्म कर दें, क्योंकि इस पेड़ को हमने एक फ़ोटोज़ लिया और लेने के बाद में आइए आगे थोड़ा-सा दिखाइए। लेने के बाद में हम ब्लॉक में गए और जैसे हमें जानकारी मिली है कि पहले कुछ लोगों ने बताया कि आप बीडीओ से जाकर मिलिएगा और बीडीओ से बताइएगा, शायद कुछ मुआवजा मिले। लेकिन जब बीडीओ के पास गए तो वहाँ के जो बड़े बाबू हैं, बड़ा बाबू जो लोग बोलते हैं, तो उनके पास गए तो वो बोले कि नहीं, सीओ के पास चले जाइए। जब सीओ के पास हम गए तो सीओ साहब नहीं थे वहाँ। और वहाँ जो एक कर्मचारी हैं, हमारे जो चकहन पंचायत है ये इसुआपुर का, वहाँ के कर्मचारी हैं, कर्मचारी जी से हम बात किए। बात करने के बाद उन्होंने बताया कि ठीक है, हम सर से बात करते हैं, सीओ साहब से बात करते हैं। तो जब वो बात किए तो 10 मिनट हम वहीं रुके थे। बात करने के बाद में वो बता कर फिर हमसे बताए कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपका निजी ज़मीन है। तो हमने बोला कि हाँ, मेरा निजी ज़मीन है और आप ही का वो पेड़ है, निजी ज़मीन में ही पेड़ है। तो हमने बताया कि हाँ, वो मेरा निजी ज़मीन में ही पेड़ है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है मुआवजा का। जो भी आपका क्षतिग्रस्त हुआ है, अल्बेस्टर हो चाहे जो भी सामान क्षतिग्रस्त हुआ है, ऐसा मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे कि सीओ साहब हमने अभी बात किया तो सीओ साहब ने बताया। ऐसा बात हमसे वो कर्मचारी बताए जो चकहन पंचायत के कर्मचारी हैं। उन्होंने बता दिया। हमने सोचा कि कुछ लिखित प्रमाण लेते हैं सीओ साहब से। लेकिन हुआ क्या कि सीओ साहब नहीं थे, कहीं मीटिंग में गए हुए थे। हमने 2-3 बार फ़ोन किया उनके पास और फ़ोन करने के बाद में वो फ़ोन नहीं रिसीव कर पाए। देखिए, जितने भी कर्मचारी हैं, आप जाइएगा ब्लॉक में और अनुमंडल में जो भी लिस्ट लगा रहता है कि कौन से कर्मचारी का कौन सा नंबर है, आपकी समस्या जो भी हो कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। और आप कॉल इधर आ जाइए थोड़ा-सा। वो कॉल केवल नंबर देने के लिए होता है। किसी के पास आप कॉल कीजिएगा तो शायद 50 बार कॉल कीजिएगा तो 1 कॉल लगेगा, वो भी रिसीव नहीं करते हैं वो लोग। और हमने जैसे कि 3-4 बार प्रयास किया और कॉल लगाया, रिंग तो हुआ सही, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हो सकता है मीटिंग में होंगे, बहुत बिज़ी होंगे, बहुत लोगों का फ़ोन जाता होगा, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि किसी का फ़ोन ही नहीं रिसीव कीजिएगा। नंबर दिया कि किस लिए गया है, रिसीव करना चाहिए। जब रिसीव ही नहीं कीजिएगा तो लोगों का जो समस्या है कैसे सॉल्व कर पाइएगा। तो
उन्होंने फ़ोन नहीं रिसीव किया और कर्मचारी साहब ने हमने जानकारी दे दी है कि सर ने ऐसा बोला है कि कोई प्रावधान नहीं है। तो जितने भी लोग हैं, आपदा से जो भी आपका सामान क्षतिग्रस्त होता है, तो आप उम्मीद छोड़ दें, कोई लिख कर ले जा रहा है तो फॉल्स ही समझे, क्योंकि उसमें कोई मुआवजा नहीं मिलता है। जैसे ने हमसे कर्मचारी साहब ने आकर बता दिया, और वो कोई फ़ोन से और लिखित प्रमाण नहीं दिया है। एक बात बता देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं दिया है, और ना ही वो हमें फ़ोन पे बताए हैं कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालाँकि आकर हमसे सामने बात करके और बताए हैं, तो उसका कोई प्रमाण नहीं है। और बाकी क्या प्रावधान है, क्या नहीं है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें जानकारी है कि हाँ, आपदा से जो क्षतिग्रस्त होता है, उसका भी कोई मुआवजा का प्रावधान है, तो आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी वीडियो को एंड करते हैं और कैमरामैन से चाहते हैं कि ये पूरी तरह दिखा दे, और जितना भी ये दीवालें भी ध्वस्त हो चुका है, और इसमें 2 लोग भी थे, और इसमें जो बारिश आया तो उसमें छुपे हुए थे। लेकिन बहुत-बहुत शुक्रगुजार है ऊपर वाले का, जो आज उन लोगों को क्षति नहीं पहुँची है, थोड़ा बहुत चोट-वोट लगा है। ये पेड़ जो गिरा तो इस जाकर छत का मकान है साइड में, इस पे रुका हुआ है, और नहीं तो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त होता। आप देख पाइएगा कि ये 2 पेड़ हैं और बुरी तरह गिरा हुआ है, और समझिए कि बहुत सारा क्षतिग्रस्त हुआ है। और ये जो आप इसको बथान कहिए, आम तौर पे बथान कहिए, और जो शहरी भाषा में फार्म हाउस कहिए, तो ये मेरा ही है, और ये पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। बाकी आपकी क्या जानकारी है इस आपदा से क्षतिग्रस्त होने के और मुआवजा के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरा नाम टीके है, आप ये वीडियो सारण दस्तक पे देख रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।